तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हमने गैल्वानोमीटर के बारे में जानना है और गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले गैल्वानोमीटर को हिंदी में बोलते हैं धारा विक्षेप मापी। धारा विक्षेप मापी। धारा विक्षेप मतलब ये बताता है कि धारा लेफ्ट साइड में बह रही है कि राइट साइड में बह रही है, किस सर्किट में किस दिशा में बह रही है। ठीक है? तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें प्रवाहित होने वाली अल्प धारा को विक्षेप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो संकेत है, सिंबल है, ये कैपिटल जी होता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? सुनाई दे रहा है तो बिल्कुल यस नो बताते जाएं आप लोग, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। और इसमें जो धारा का जो विक्षेप है ना, इसको IG, स्मॉल IG, जी जो है छोटा है, कैपिटल I द्वारा, और उसके चरणों में यहाँ पर जी लिख दिया, तो इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब एक गैल्वानोमीटर को यदि एमीटर में बदलना हो, एक गैल्वानोमीटर को यदि एमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, वो देखते हैं। गैल्वानोमीटर को यदि एमीटर में बदलना हो तो ये एक सर्किट है, आपको सामने यहाँ दिख रहा है ना? इसमें क्या करते हैं, जो परिपथ है, इसके परिपथ के जो है, एक मिनट कोशिश करता हूँ कि आपको वो लाइन भी दिख जाए इसकी। इसमें यहाँ लिखा नहीं है। तो ये धारा मापने के लिए एक्चुअली करते क्या है, जो सबसे पहले जो हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है, हमारे पास जो ध्यान से सुनना, हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है, इसके साथ में समानांतर यानी क्या, जैसे एक रोड के पैरेलल दूसरी रोड होती है, तो समानांतर का मतलब होता है पैरेलल। तो अभी ये जो करंट है, यहाँ पर यदि डायग्राम आप देखें तो इस करंट के पास में दो ऑप्शन है, या तो वो इस वाले रास्ते से बह के जा सकता है, या इस वाले रास्ते से होके इधर से बहते हुए इस रास्ते पे वापस आ सकता है ना? तो इसके पास में हमने क्या किया, दो रास्ते दे दिए। ठीक है? तो जब हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं तो इसके पास करंट को बहने के लिए दो रास्ते हो गए, या तो इधर से जा सकता है या इधर से जा सकता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यस अभी सर। देखो, अभी मैं कुछ भी कठिन बात नहीं बता रहा हूँ, कोई कठिन चीज नहीं बता रहा हूँ, आप सिर्फ सुनते चले जाएं, धीरे धीरे आपको ये सब चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा सा आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जहाँ पर जी लिखा है, ये एक गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर यानी धारा विक्षेप मापी। अब धारा विक्षेप मापी तो एक यंत्र है, तो इसका कुछ प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है? तो जब प्रतिरोध ज्यादा है तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रतिरोध है इसमें से पूरा I की I करंट फ्लो हो जाए, लेकिन यदि पूरा I करंट यदि इसमें से फ्लो करवा दिया तो हो सकता है हमारा गैल्वानोमीटर खराब हो जाए, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर इतने बड़े करंट इसमें से बह जाए उसके लिए नहीं बना है। तो फिर क्या करना होगा भाई, ऐसा क्या करूं कि ये मेरा गैल्वानोमीटर ये पूरे करंट को भी नाप ले और मेरा गैल्वानोमीटर खराब भी नहीं हो। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या व्यवस्था होती है, इसके लिए गैल्वानोमीटर के समानांतर में एक बहुत कम प्रतिरोध, जिसको शंट प्रतिरोध बोलते हैं, इसको कैपिटल एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी क्या किया, अब मैं ये जो जोड़ा है इसको मैं आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो ये एक रास्ता है और आप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से आपके पास दो रास्ते बन गए, या तो यही रास्ता या एक ये दूसरा वाला रास्ता। इस वाले रास्ते पे आप देखते हो, इस वाले रास्ते पर मेरा कर्सर आप ध्यान से देखते जाना, इस वाले रास्ते पर आप देखते हो कि इस पर तो बहुत सारी भीड़ है। ध्यान से सुनना और अपना माइक पीछे, आप लोग बातें नहीं करना ना। आप देखते हो कि इस वाले रास्ते पर बहुत भीड़ है। ठीक है? तो जब आप देखते हैं कि बहुत भीड़ है तो आप क्या करते हैं कि यार यहाँ से कोई दूसरा रास्ता कटता है क्या, जो इस भीड़ वाले रास्ते को अवॉइड कर सके हम, और यहाँ से कई दूसरे रास्ते से घूम के वो आगे मिल जाए, है ना? तो यदि आपको दिखता है कि यार यार यहाँ पर एक रास्ता ऐस है और आपको दिखता है कि ये रास्ता तो पूरा खाली है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस रास्ते से होकर आगे जाकर यहाँ पर मिलना पसंद करेंगे। तो वैसे ही करंट के साथ में भी होता है। करंट यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब यदि करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसकी उल्टी दिशा में बहते हैं, बस याद रखिए। तो ये जब करंट जो है जब इधर जा रहा है और उसको समझ में आता है कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी रुकावट ज्यादा है, तो ये करंट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या करेगा, इस रास्ते से गुजरेगा।
और कुछ हिस्सा जो है यहाँ से गुजरेगा। तो मान लो करंट, पूरा करंट का मान यदि आई हो, पूरे करंट का मान यदि आई हो, तो उसमें से IG, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर से गुजर रहा है, IG बोल देंगे, जो इसमें से गुजर रहा है उसको बोल दिया हमने IG, वो इसमें से गुजरेगा। वीडियो बंद कर लो बेटा अपना, वीडियो बंद कर लो, है ना। तो IG इसमें से गुजरेगा और बचा हुआ I माइनस IG, यदि ये I, यदि मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि यदि 100 हो, यदि मैं आपको बताने के लिए बोलूं कि ये 100 हो और ये 10 ही हो, तो 100 यहां तक आया, इसमें से केवल 10 गया, तो S में से कितना जाएगा? बोलो। बोलो। I यदि 100 हो, IG यदि 10 हो, यानी यहाँ से आने वाला 100 एम्पियर का करंट है मान लो, उसमें से 10 एम्पियर इसमें से गया, तो बचा हुआ किधर से जाएगा? S से जाएगा, Yes, sir. यस सर, है ना। तो वो S यस सर। S से बहने वाला करंट कितना होगा? 90 वो 90 होगा, है ना। तो वो 90 हो जाएगा। तो इसमें से 90 करंट इधर से मिल गया और यहाँ से 10 मिल गया, वापस से यहाँ कितना बन गया? 100 बन गया। 100। समझ में आ गया। तो अब हमने क्या किया कि देखो ये जो सर्किट था, इस सर्किट में से G बीच में से लगा दिया और सर्किट को पार करने के बाद हमको वापस से कितना करंट मिल रहा है? 100। 100। लेकिन हमको ये पता लगाना है कि इस सर्किट में से करंट बहा कितना। जैसे IG आपको पता चल जाए, G आपको पता चल जाए, है ना, और ऐसे यदि आपको पता हो तो आप I निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या वो मैं आपको समझाता हूँ, जो अभी मैंने कहा इसका मतलब क्या है। मान लो आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया जाता है, आपको एक गैल्वेनोमीटर दे दिया और आपको बताया कि इसका प्रतिरोध 10 ओम है। कितना है? 10 ओम। और 10 इसका, ओम। है ना, इसमें से जो करंट बह रहा है वो कितना है? 0.01 एम्पियर, केवल 0.01 एम्पियर जा रहा है। और S जो है ये हमको पता लगाना है कि यहाँ पर हम कितने प्रतिरोध को जोड़ें कि हमारा ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है ये I, यानी I मान लो 10 एम्पियर हो, तो 10 एम्पियर का करंट नाप सके। यहाँ तक समझ में आया सभी को? पहले तो मैं Yes, आपको ये sir. बताना चाहूंगा, पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, यहाँ पर जब इस प्रकार से जब व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार से जब जोड़ा जाता है, बातें नहीं, आप लोग माइक बंद रखिए अपना। जब इस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। जब दो प्रतिरोध, ये भी एक प्रतिरोध है रेजिस्टेंस और ये भी एक प्रतिरोध है, ये दो रास्ते हैं जिसमें से करंट बह सकता है। और प्रतिरोध मतलब ये करंट को बहने के मार्ग की रुकावट, ठीक है। तो जब दो प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ दिया जाता है समान अंतर में, कैसे? ये देखो मेरा कर्सर देखो, ये कर प्रतिरोध को जोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उदाहरण के लिए यदि G का प्रतिरोध अभी मैं 100 ओम ले लेता हूँ, कितना? 100 ओम। G का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम। और यहाँ S का जो प्रतिरोध है, ये यहाँ पर बहुत कम प्रतिरोध का एक, बहुत कम प्रतिरोध का एक प्रतिरोध हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये हो गया मान लो 1 ओम। इस डायग्राम में क्या उल्टा बताया हुआ है ना, यहाँ पर ये S कितना है? कम वाला है, 1 ओम। तो जब दो को इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो इसका डायग्राम हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। Yes. तो इसका यदि फॉर्मूला यदि हम निकालें, इसका यदि हम फॉर्मूला निकालें, फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 अपॉन इन दोनों को का जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध है, जब समानांतर में जुड़ा होता है तो फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 1, क्योंकि ये जो S है ये कितना है? ये 1 है। शंट प्रतिरोध कितना है? 1 है ना। और G कितना है? G 100 है, यहाँ पर पहले लिखा है इसको ना। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 से भी कम आ जाएगी। यानी जो शंट प्रतिरोध है इसका जो प्रतिरोध यदि 1 ओम हो, G का प्रतिरोध यदि 100 ओम हो, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जो कुल प्रतिरोध है वो S से भी कम हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला बन गया आर इक्विवेलेंट बराबर GS। अब इसको समझते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन G, ये तो फॉर्मूला है।
लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा हो 1/1, यहाँ लिखा हो +1/10 या 1/100 लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। यदि मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 1/1 प्लस 1/100, ये ऐसा बन गया। इसको यदि सॉल्व करूं मैं और, तो बराबर, जब इसका एलसीएम लेंगे, है ना, तो ये आया 100 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, यही होगा। एलसीएम ऐसे लेते हो आप लोग, अपॉन 100। और इधर क्या है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ लिखा है 1/r इक्विवेलेंट, यहाँ क्या है 1/r इक्विवेलेंट, ऐसा। तो इसको जब और सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यदि मैं सिर्फ r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहूं, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 101, जो कि 1 से भी कम हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, नहीं होगा तो हम फिर Yes, से इसको sir. कर लेंगे ना। तो ये मैं आपको यहाँ पर, ये जो इसने लिखा, इसने सॉल्व नहीं किया यहाँ पर इसको, है ना। मैं यदि आपको इसको सॉल्व करके, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि इस प्रकार से इसकी वैल्यू 100/101, तो जब ऊपर छोटी वस्तु है, छोटा नंबर और नीचे उससे भी बड़ा है, तो 100/101 इसका मान 1 से भी कम आने वाला, तो इसने ये दिखा दिया R इक्विवेलेंट कितना हो गया, <1। ठीक है, तो इस पूरे का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम हो गया। तो जब बहुत कम हो गया, तो इसमें से ज्यादा करंट बह सकता है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा करंट बह जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन एक देखते हैं हम। यदि हम इन दोनों को यदि ध्यान से देखें, तो ये समानांतर में है। कैसे हैं? समानांतर में। तो जब दो सर्किट समानांतर में होते हैं, तो उनके लिए एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर एक मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तो एक तो था गैल्वानोमीटर वाला करंट, है ना। देखिए, ये जो सर्किट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, इस सर्किट को यदि आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको सर्किट समझा देता हूँ। तो ये जो दो बिंदु है, इसमें से बहने वाला करंट और रेजिस्टेंस, ये बनता है एक वोल्टेज। और ऊपर वाला जो ये वाला है, इसमें से करंट और रेजिस्टेंस बनता है वोल्टेज। यानी क्या, इसका मतलब ये है कि इस बिंदु के बाद में इसमें जो वोल्टेज होगा, और इस बिंदु के बाद इसमें जो वोल्टेज होगा, ये बराबर होगा। अब वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, V बराबर IR। ओम का नियम तो आप लोगों ने सुना है ना, V बराबर IR, सुना है? Yes, sir. हाँ, तो जी V सर। बराबर IR, तो ये I, और इसमें रेजिस्टेंस को किससे दिखाया, G से दिखाया। तो IG इंटू कैपिटल G, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा I माइनस IG, और इसको रखा ब्रैकेट में, गुणित S, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये बन गया अपना कि अमीटर जो अभी जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें लेफ्ट गैल्वानोमीटर से जो बहने वाला, गैल्वानोमीटर में जो वोल्टेज है और शंट रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा कि करंट हमारे पास, यदि हमको सिर्फ इस फॉर्मूला को यदि आप ध्यान से देखें, यदि हमको दिया हो कि शंट प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, S यदि दिया हो, गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध G दिया हो, गैल्वानोमीटर से बहने वाली धारा यदि IG दी हुई हो, तो हम ये निकाल सकेंगे कि हमारा जो एमीटर है, अब जो बना हुआ, ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एमीटर बन गया, ये कितना करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला, ये आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। इस न्यूमेरिकल को आप देखिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ दिया। क्या लिखा है, 10 ओम का एक धारा मापी, 10 ओम का एक धारा मापी, है ना, 0.01 एम्पियर धारा पर पूर्ण पैमाने का विक्षेप देता है।
है ना, 0.01 धारा पर पूर्ण पैमाने का विक्षेप देता है। इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है, वो उसकी अधिकतम रीडिंग क्या है, 0.01 एम्पीयर। इसे 10 एम्पीयर की धारा नापने वाले एमीटर में बदलना है। तो आवश्यक शंट प्रतिरोध कितना होगा, यानी एस की वैल्यू निकालना है। तो डायग्राम कैसा हो गया हमारा, ऐसा हो गया, है ना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, आई जी इंटू कैपिटल जी बराबर एस इंटू आई माइनस आई जी। इस फॉर्मूले, इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझेंगे, समझ लीजिए। इसमें 10 ओम यानी क्या दिया है, कैपिटल जी दिया है, कैपिटल जी दिया 10 ओम। उसकी धारा आई जी कितनी दी है, 0.01 बराबर एस, उसने पूछा है शंट प्रतिरोध का मान, ये पूछा है, ब्रैकेट आई, आई माइनस आई जी, आई कितना दिया है 10 एम्पियर, इसको हम लोग को 10 एम्पियर का बनाना है। तो आई बराबर हो गया 10 माइनस आई जी 0.01 ब्रैकेट। अब इसको केवल आपको गुणा करना है, इसको गुणा, इसको माइनस करना है, और इसको इससे भाग दे देना है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, एस का मान निकालो। तो आपको किसी भी गैल्वानोमीटर को जो है एमीटर में बदलना आ जाएगा। गैल्वानोमीटर में एमीटर बदलने के लिए क्या करना होगा हमको, हमको उसमें एक शंट प्रतिरोध जोड़ना है। कितने का जोड़ना है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। यदि आप 10 एम्पियर का बदलना बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने 10 भर दिया आई की जगह पर, है ना, तो आप एस निकल जाएगा। यदि आप इसको 100 एम्पियर का बनाना चाहेंगे, तो यहाँ आई की जगह आप 100 लिख देंगे। बाकी आपको पहले से पता है आई जी कितना है, जी कितना है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। हेलो।